बेरोजगार होने वाले अफराद और छोटे कारोबार के लिए 2 बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान। मुलाजमतें खो देने वाले 40 से 60 लाख अफराद में 75 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। छोटे कारोबारों का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पैकेज का मकसद छोटे कारोबारी और सनती तबके को रिलीफ देना है। बिल का तखमीना गुज़श्ता बरस के मई, जून, जुलाई के बिलों से लगाएंगे। पंजाब हुकूमत का 50 लाख नौकरियों के मौके पैदा करने का फैसला। हुकूमत ने राइज पंजाब मंसूबा 2020 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। 100 मॉडल स्कूल्स तामीर किए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी, ज़राई पैदावार, लाइफ स्टॉक में इजाफा किया जाएगा। स्मॉल एंड मीडियम कारोबार और तामीराती सरगर्मियों को भी फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज मंसूबे का बाकायदा ऐलान करेंगे। कारोबार का आगाज। कराची की मुतअद्दिद मार्केट्स में ताजरों ने इजाज़तनामा हासिल करने के बाद कारोबार शुरू कर दिया। SOPs के तहत किसी भी मार्केट में दुकान खोलने की इजाज़त नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर मौसूल होने पर शटर उठाया जाएगा। दुकानदार डिलीवरी बॉय के जरिए सामान की तरसील करेंगे। ऑनलाइन कारोबार पीर ता जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। विफाक सिंध के बेहतर काम को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी जितना भी अच्छा काम कर ले, विफाक की हुकूमत सिर्फ तनकीद करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मजीद कहा, कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी विफाक की है, लेकिन वहाँ क़यादत का फुकदान है। पूरी दुनिया में वबा फूटी है, मुल्क में हालत जंग की सी सूरत हाल है। इस वक्त 18वीं तरमीम की बात की जा रही है। 18वीं तरमीम मुत्तफ़िका कौमी दस्तावेज है। छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कौम मुख्तलिफ बहरानों में घिरी है, नए झगड़े खड़े करने का क्या मकसद है। मुल्क का इस वक्त मसला कोरोना बहरान से निमटना है। हुकूमत सियासी तफरकाबाजी फैलाने की कोशिश न करे। सियासी मुखालिफिन पहले कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, अब कमीशन पर एतराज़ जारी है। इसमें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इमरान खान छुपाने पर नहीं, कौम को हकाइक बताने पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने ऐसी तहकीकात कराई है जिसमें अपने लोगों पर सवाल उठे हैं। शहबाज साहब, क्या ऐसी जुरात पहले किसी हुकूमत ने दिखाई है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद जारी है। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख लें तो एहसास इंफॉर्मेशन पोर्टल पर तमाम तफसील पढ़ सकते हैं। गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार तबके में राशन और इमदादी रकूम तकसीम की जा रही हैं। नून लीगी क़यादत ने अवामी खिदमत का ये नादिर मौका भी सियासत की नज़र कर दिया। कोरोना वायरस से सेहतयाब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दोबारा जिम्मेदारियां संभाल लीं। कहते हैं बरतानिया को जंग अजीम दोइम के बाद कोरोना वबा का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। रोज़ाना ये वायरस दुख और सदमा लेकर आता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा है, लॉकडाउन में नरमी नहीं कर सकते। के खिलाफ फिक्सिंग केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। PCB के मुताबिक चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल नोटिस ऑफ चार्ज का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक उमर अकमल पर 8 से 10 माह की पाबंदी लगाए जाने का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा मैसेज है और सलूट है पाकिस्तान की पुलिस फोर्स के लिए। जो काम पुलिस कर रही है, जिस तरह डॉक्टर्स कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे रह के अपनी जान रिस्क में डाल के कोरोना से बचाव के लिए जो कुछ ये कर रही है, आप सबको भाई का सलूट। और गुलकार अली जफर का कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा करने पर पुलिस एहलकारों को सलूट। वीडियो पैगाम में कहा कि पुलिस डॉक्टर्स की तरह कोरोना वबा की रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन पर बेहतरीन काम कर रही है। पुलिस एहलकार अपनी जान हथेली पर रख कर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म छोटा कारोबार इमदादी पैकेज की मंजूरी भी दे दी है। छोटे कारोबारी अफराद के आइंदा 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। 50 अरब रुपए का पैकेज के इलेक्ट्रिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होगा। मुल्क भर के 95% कमर्शियल सारिफीन उससे मुस्तफ़ीद होंगे। जब भी 5 किलोवाट तक कमर्शियल कनेक्शन वाले और 70 किलोवाट सनत के कनेक्शन वाले अफराद जब अपना कारोबार शुरू करेंगे तो उनको अपना 3 महीने के लिए बिजली का बिल अंदाज़न नहीं देना पड़ेगा। और ये अंदाज़ा जो है वो हम इस तरह लगाएंगे कि आपके कितनी रकम डालनी है बिजली के बिल में हुकूमत ने, कि मई, जून, जुलाई के अंदर जितना भी आपका टोटल रकम थी जो आपने बिजली कंज्यूम की, जितना आपने बिल अदा किया, उतनी 3 महीनों की रकम मिला के हम इंशाल्लाह ताला मई के महीने में आपके बिल में डाल देंगे और वो रकम फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम शोबा जात के लोग जो कमर्शियल मीटर्स और ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन जिन्होंने लगाए हुए हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। 95% कमर्शियल कनेक्शन इससे मुस्तफ़ीद होंगे पूरे पाकिस्तान में, 80% सनत के कनेक्शन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और ये ओवरवेलमिंग अक्सरियत इनकी, यानी कि भारी अक्सरियत इसमें छोटे, जो सबसे छोटे तबके के हमारे दुकानदार और ताजिर और सनतें हैं वो मुस्तफ़ीद होंगी। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KESC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। ये वहाँ पे भी जो कराची की सनत है उसको भी इसका वो भी इससे मुस्तफ़ीद। और अब आपको बताएं कि लोगों की बड़ी तादाद को मुलाजमत खो होने के बायस 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में हुकूमत ने इमदाद के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की शर्त लगा दी है। हुकूमत का रिलीफ देने का इकदाम अहसन है, लेकिन दिहाड़ीदार तबका इंटरनेट तक कैसे रसाई हासिल करे या फिर एंड्रॉयड फ़ोन कहां से लाए, इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, कहिएगा इस तजवीज़ को किस तरह काबिल अमल बनाया जा सकता है? जी देखें, आज जो पैकेज अनाउंस किया गया है, इस पैकेज में 2 किस्म के लोग हैं। एक छोटे ताजर और सनतकार हैं और दूसरे दिहाड़ीदार हैं। तो जो दिहाड़ीदार हैं उनके लिए ये मसला हो गया है कि अगर वो पोर्टल पे जाएं तो कैसे जाएं, उनके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी नहीं है। वो अपनी प्लेसमेंट किस तरह करें वहाँ पे और वो अपना प्रोफाइल किस तरह बताएं। जो लोग उनके बिहाफ पे प्रोफाइल बता सकते हैं वो तो सरकारी लोग होंगे। ज़्यादातर सरकारी लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और ये जो नाजायज़ फ़ायदा है वही उठाएंगे जिनको पहले से पता है कि क्या सुकम है, क्या खामियां हैं इस पैकेज में। दूसरी तरफ आ जाएं, अगर आप कमर्शियल जो लोगों के लिए पैकेज दिया गया है कि उनके बिजली के बिल जो हैं उनको माफ़ किए जाएंगे और उन पर सब्सिडी के रकम डाल दी जाएगी उनके बिलों में। वो जो हैं उसमें FBR खुद कहता है कि हमारे पास फेक रजिस्ट्रेशन है दुकानदारों की और सनतकारों की। वो जो हज़ारों लाखों फेक रजिस्टर्ड लोग हैं वो उसमें घुस जाएंगे और वो अपने बिलों की में रकम डलवा लेंगे। तो ये पूरा पैकेज जो है ये इस पर सवालात उठ रहे हैं और इस पर मजीद सवालात भी उठेंगे। सवालात उठ रहे हैं। साथ ही रहिएगा, इकराम होती है। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दे दी है। छोटे कारोबारी अफराद के आइंदा 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। इसे किस नज़र से देखते हैं और इस पूरे निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए, उसके लिए क्या हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए? देखिए, ये हुकूमत का बहुत बड़ा इक़दाम है, बहुत मुतासिर कुन, बहुत हौसला अफजा और बहुत ही बरवक्त है। लेकिन हमेशा से हमने देखा कि हुकूमतों की नेक नीयती के तहत किए गए जितने भी इक़दाम हैं वो निचली सतह पर जब इस किस्म की इमदाद की तकसीम का मरला आता है तो उसमें एक बेहतर तरीक़ाकार वो राइज नहीं हो पाता। यही सबब है कि आम तौर पर बहुत ज़्यादा करप्शन का शिकार हो जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की इमदाद वो ताजरों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और मुस्तनद प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स हैं, इसी तरीके से बैंकों के जरिए भी ये रकम यानी इजाफी तौर पर हुकूमत अपने तौर पर बेशक इसको जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो तो इस्तेफादा कर लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है, क्योंकि मजदूर तबका, गरीब, उसमें मैं समझता हूँ कि 60 to 70% वो लोग हैं जो नेट की सहूलत जिनके पास नहीं होती, तो इन लोगों को उससे फायदा। अतीक मीर साहब, नेट की सहूलत तो दूर की बात, मोबाइल एंड्रॉयड नहीं होता लोगों के पास। छोटे छोटे मोबाइल रखे होते हैं, ना तरीका कार का पता होता है, दूसरों से पूछ के तरीका कार के तहत पैसे लेते हैं। एहसास प्रोग्राम में भी हमने ये देखा कि बहुत सी जो गरीब तबके के लोग हैं वो दूसरों से हेल्प आउट लेके वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। तो लेकिन ये एक बड़ा सवाल नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे शफाफ बनाया जा सकता है?
देखिए, इसकी शफाफियत के लिए लाजिम है कि जिसकी छानबीन मुकम्मल तौर पे हो, शनाख्ती कार्ड हैं, नादरा से डेटा लिया जा सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इसकी तकसीम का जो अमल है वो यकीनन इजाफी चैनल्स भी होने चाहिए जिसमें ऐसे काउंटर्स हुकूमती सतह पे कायम हो जहां राब्ता करके लोग इंदराज करवा सकें। जिस तरह मैंने कहा चेंबर्स हैं या बैंक्स हैं, तो क्योंकि एक ही जगह पे यकीनन भीड़ नहीं होनी चाहिए। फिर इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है, नफ्सा नफ्सी की सूरत हाल है, लोगों को कम से कम वक्त में इस इमदाद का पहुंचना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आज ऐलान हुआ और 3 महीने तक पता ही नहीं है, किसी की बारी भी ना आए। तो इससे 2 तरीके से लाजिम है कि एक तो इसकी तकसीम में शफाफियत हो, दूसरा इसमें उन तक जायज लोगों तक पहुंचना, ये हुकूमत का एक, मैं समझता हूं कि एक लाजमी इक़दाम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो बिलाशुबा ये हुकूमत का एक इकदाम अहसन है, लेकिन तरीक़ाकार को शफाफ बनाने के लिए नज़रसानी करनी चाहिए फैसलों में। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इकराम होती आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहम खबर है, सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। निजी स्कूल्स की फीसों में 20% रियायत की मंजूरी दे दी गई है। रियायत का इतलाक 3 माह की फीस पर होगा। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर रियायत की भी मंजूरी होगी। अदायगी करने वाले बैंक एजेंट से रकम मिन्हा नहीं की जाएगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास बाकिर, ऑर्डिनेंस में और क्या क्या शामिल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। अब काबीना की मंजूरी के बाद ये ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को अर्साम किया जाएगा और फिर गवर्नर सिंध की मंजूरी से ऑर्डिनेंस सूबे में नाफिजुल अमल होगा। कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत सिंध भर में तमाम स्कूल की फीस में 20% रियायत दी जाएगी, जबकि तमाम स्कूल होंगे कि इनमें रियायती जो 20% रियायत का ऐलान किया गया उस पर अमल दरामद करें। इसी तरह से पानी, बिजली और गैस के तमाम बिल के लिए मुख्तलिफ स्लैब दिए गए हैं, जिसमें कुछ रियायत हैं और कुछ जो है वो बिल में मौखर किए गए उनकी अदायगी। सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत किराएदारों के लिए भी ये सहूलत दी गई है कि तमाम मालिक मकान एक 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में किराएदारों को अदायगियों में उनकी ताखीर करेंगे और उनसे अदायगियां जो है फौरी तौर पर नहीं की जा सकेंगी। इसी तरह से कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत कारोबारी बिरादरी को और जो बड़े सनतकार हैं उनको मुख्तलिफ टैक्सेस में रियायतें दी गई हैं और कुछ टैक्सेस की अदायगी सेक्टर्स में रियायत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर हमें आगाह करने के लिए। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान लियाकत शाहबानी का कहना है कि आवाम को लगता है कोरोना का खतरा टलता जा रहा है। मार्केटों में लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। आवाम ने ताउन न किया तो लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स का भी मुतालिबा है कि लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारे अवाम, हमारे लोग वो एक रिलैक्स माइंडसेट की तरफ जाना उन्होंने शुरू किया और उन्हें ऐसा लगना शुरू हुआ शायद कि कोरोना का जो ख़तरा है, खदशा है, वो टलता जा रहा है और वो एक कॉपरेशन की जो एक सूरत हाल थी आवाम की तरफ से वो कम होना शुरू हुआ और मार्केट में, रोडों पे एक भीड़ की शक्ल इकट्ठा होनी शुरू हो गई, जिसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर 2 और डिसीजन लिए। एक ये कि लॉकडाउन कि जो SOPs हैं उनको वायलेट करने वालों को अरेस्ट करके हजारगंजी क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। दूसरा, वो अशखास जो ज़रूरत अपने घरों से बाहर निकल आते हैं उनका जो है मास्क, मुफलर, शॉल, चादर ओढ़ना ये मैंडेटरी करार दे दिया गया और ये भी फैसला किया गया कि जो इन SOPs को वायलेट करेंगे उन्हें भी अरेस्ट करके हजारगंजी क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया जाएगा। ये 3-4 दिन हमने इस अवेयरनेस में, रिक्वेस्ट में, अपीलों में, गुजारिशात में हमने आवाम से गुजारिशात में हमने गुजार दिए। अब उसके ऊपर मुकम्मल सख्ती से अमल दरामद आज से होगा। नाज़रीन, लाहौर में 4 से 5 बजे तक नाके सील होंगे। लाहौर पुलिस का लॉकडाउन में सख्ती का फैसला। लाहौर के तमाम नाकों को आमदोरफ्त के लिए बंद करने की तैयारी कर ली गई। मजीद जानते हैं, खबर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। खबर बताइएगा, लाहौर में लॉकडाउन को मजीद सख्त करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, मखसूस मुद्दत के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन में नरमी बरती गई, लेकिन उसके बाद जो है अब पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है मजीद सख्ती का फैसला कर लिया गया है। लाहौर पुलिस के आला अफसरान की क़यादत में यह फैसला हुआ है कि रोजाना की बुनियादों पर जो है अब वो नाकाजात को जो है वो सील किया जाएगा, और सील कराने का मकसद अवाम को तंग करना नहीं बल्कि ये बावर कराना है कि नाकाजात पे जो है अवाम ज्यादा से कम जो है बाहर निकले और सिर्फ जरूरत के वक्त जो है वो बाहर निकले। ताहम आज ये फैसला किया गया है कि शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो लाहौर के जितने भी नाकाजात हैं जो लॉकडाउन के लिए लगाए गए थे उन तमाम को जो है वो अब बंद कर दिया जाएगा। 4 से 5 जो है वो नकलो हमल को बिल्कुल जो है वो रोक दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से जो है 4 बजे जो है ये शुरू होगा और इसको 5 बजे तक यूं ही जारी रखा जाएगा। सही, लाहौर में मजीद सख्ती कर दी गई है लॉकडाउन में। खबर मुगल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम की गलत तशरीह करके एक जामे हिकमत अमली बनाने की अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह सिंध के साथ मिलकर काम करने की बजाय हमारे बेहतर काम को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में क़यादत के बहरान की वजह से कोरोना से निमटने के लिए यकसा हुकूमती पॉलिसी तो दूर की बात, कौमी यकजहती भी नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान सूबों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। मुल्की क़यादत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कौमी बहरान में मुश्किल फैसले ले। इमरान खान को ये भी समझना चाहिए कि चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं है। मुल्क में इस वक्त सिर्फ सियासत खेली जा रही है। जहाँ काम हो रहा है उस पर तनकीद होती है और जहाँ काम नहीं हो रहा उस पर कोई सवाल तक नहीं पूछा जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है, लेकिन वफाकी हुकूमत को राय फरार नहीं देती। कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी वफाक की है और इस वक्त वहाँ क़यादत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि ये ज्यादती है कि जब वफाक सिंध के अस्पताल छीनना चाहता है तो 18वीं तरमीम नजर नहीं आती, लेकिन जब पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फूटी है और मुल्क में जंग की सूरत हाल है तो इस वक्त 18वीं तरमीम की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि अगर 18वीं तरमीम के बाद वफाक का कोई किरदार नहीं रहा तो फिर मुल्क में वफाकी हेल्थ सेक्रेटरी क्यों है। उनका कहना था जब सैलाब आता है तो कोई एक सूबा मुतासिर नहीं होता। अहम खबर शामिल करेंगे। तामीराती पैकेज में सरमायाकारी और टैक्स की मुकम्मल शराइत सामने आ गईं। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। ज़राए के मुताबिक मशीनरी, प्लांट और दीगर आलात टैक्स और ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त होगी। FBI नोटिफिकेशन के जरिए मशीनरी, प्लांट और दीगर आलात की फहरिस्त जारी करेगा। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, बताइएगा तमाम जो शराइत थी वो सामने आ गई हैं, शराइत हैं क्या? जी, बुनियादी शर्त यह है कि अगर कोई शख्स इसमें सरमायाकारी करना चाहता है इस कंस्ट्रक्शन में जिसके लिए पैकेज जारी किया गया है, तो अगर उसके पास जमीन है या सरमाया है, ये दोनों उसको FBR से क्लियर करवाने होंगे कि FBR को ये मालूम हो, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है IRS को ये मालूम हो कि इसके पास ये जमीन भी है और इसके पास ये सरमाया भी है। अगर वो सरमाया क्लियर नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन जो बंदा इस में सरमायाकारी करेगा वो बताएगा कि मेरे पास ये पैसे हैं, हुकूमत ने छूट दे रखी है कि हम आपसे सोर्स नहीं पूछेंगे, तो वो सोर्स ना पूछने का जो है वो नए पैसे पे है, पुराने पे नहीं है, जो कि इस्तेमाल हो चुका है किसी और जगह यानी जमीन या किसी कारोबार में। दूसरी बात यह है कि जो कंपनी के हिस्सेदार या शराकतदार होंगे वो क्रॉस चेक के जरिए 31 दिसंबर तक रकम जो है अकाउंट में जमा, बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। उसके बाद ये रकम नहीं मानी जाएगी, उसके बाद उसकी सरमायाकारी नहीं मानी जाएगी। जो इम्पोर्टेड मशीनरी और दीगर चीजें हैं उसके लिए जो पैकेज है वो अलग-अलग से FBR जारी करेगा। FBR अपना नोटिफिकेशन जल्द जारी कर देगा और उसमें इनको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या इम्पोर्ट कर सकते हैं और किस किस ड्यूटी के तहत इम्पोर्ट कर सकते हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है कि वो उसका क्या सिस्टम होगा, रेगुलेटरी ड्यूटी का क्या होगा और कस्टम ड्यूटी का क्या होगा। बिल्डर जो हैं वो नामुकम्मल मंसूबे जो हैं उनमें जो उनके सरमाकारी हुई है उन पे भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक छूट का भी सिस्टम है। इकराम होती, सख्त शराइत सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। सिंध में पहिया जाम, सिंध काबीना का अनोखा इकदाम, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, जुर्मानों की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावीज़ काबीना इजलास में पेश कर दी गई हैं। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, जुर्मानों की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावीज़ काबीना इजलास में पेश कर दी गई हैं। सिंध में एक जानिब पहिया जाम है, दूसरी जानिब ये सिंध कैबिनेट का अनोखा इकदाम सामने आया है कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश है, जुर्मानों की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा वकास बाकिर से। वकास बाकिर, कहिएगा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावीज़ क्या पेश की गई और सिंध हुकूमत ने उस पर क्या अमल दरामद किया? जी बिल्कुल, सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। सिंध हुकूमत का और महकमा ट्रांसपोर्ट का ये कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट की कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की शरह बढ़ाई जाएगी तो जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की शरह उसमें भी कमी आएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं उसके मुताबिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माने की शरह 400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक करने की तजवीज़ है। इसी तरह से ओवरलोडिंग पर गुड्स ट्रांसपोर्टर पर जुर्माना 2,000 रुपये तक करने की तजवीज़ है। ओवरटेकिंग पर जुर्माने की शरह जो 2,000 रुपये तक करने की तजवीज़ है। 52 मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन जो है उनकी खिलाफवर्जी पर भी जुर्माने की शरह 300 रुपये और 400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 से 4,000 रुपये तक करने की तजवीज़ है। सिंध हुकूमत का ये कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर जुर्माने की शरह में इजाफे का फैसला किया जाएगा। काबीना ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, वकास साथ ही रहेगा, ज्वाइन किया है इरशाद बुखारी साहब, कराची सदर इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक जानिब ट्रांसपोर्ट की बंदिश है, दूसरी जानिब सिंध कैबिनेट ने जुर्मानों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली है। क्या देखते हैं कि क्या इस तरीक़ाकार के तहत ये जो ओवरलोडिंग है या फिर दीगर मसाइल हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है? देखिए जी, पहले तो आपने जो तारफ करा है वो उसकी मैं करेक्शन कर लूँ थोड़ा। मैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का सदर हूँ, ताजर इत्तेहाद के लोग अलग हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर से इन्होंने मशवरा किया है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कराची का और सिंध का मैं हूँ। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद जो है वो जायज़ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद जो है वो सारी जी बीच में मैं किसी को आवाज़ आ रही थी तो मैंने उसको मना किया। आप सारा लाइव प्रोग्राम ले रहे हैं मेरे ख्याल में। जी जी हाँ, तो वो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये एक तरफा फैसला है सिंध हुकूमत का और हम इसको तस्लीम मैं नहीं करता। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और लोडिंग वाले भी, गुड्स वाले भी जितने भी हैं, लॉन्ग रूट वाले भी, गुड्स कैरियर वाले भी, इंटरसिटी बसें, इंटर प्रोविंशियल बसें और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इसको रिजेक्ट करता है इस वजह से कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। स्टेक होल्डर्स हमें हमारी गर्दनें कोरोना वायरस की वजह से पहले ही हम मर रहे हैं। ये कोई वक्त नहीं था जुर्माने बढ़ाने का। मुराद अली शाह साहब, खुदा का खौफ करें, अल्लाह को भी आपने जवाब देना है। आई डोंट एग्री जी। सही, इरशाद बुखारी साहब साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी इस पे बात करेंगे। इमदाद हुसैन नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमदाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं, एक बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो हुकूमत की जानिब से ये जो फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में जुर्मानों में इजाफा किया जाएगा ओवरलोडिंग को कम करने के लिए या दीगर इशूज़ पे कंट्रोल लाने के लिए, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं या इस फैसले में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ क्या पेश करेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने हुकूमत को बार बार ये बात कही है कि जब भी आपने कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो आप स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत के बाद कीजिए ताकि आपको स्टेक होल्डर की तरफ से मुज़ामत का सामना न करना पड़े। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस गवर्नमेंट के मुशीर किस किस्म के हैं, किस किस्म की इनको मुशावरत करते हैं वो इनके साथ और किस किस्म के मशवरे देते हैं इनको कि इस वक्त हालात देखें, आपके हालात क्या चल रहे हैं। लोग भूख और अफलास से मर गए हैं, लोगों का कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है। लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलकर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज होने को तैयार है। और ऐसी सूरत हाल में जब लोगों की जेब में पैसा नहीं है, पेट में ग़िज़ा नहीं है और ऐसी सूरत में हुकूमत जुर्माने लेने चली है। ये हुकूमत जो है वो अब मुझे लगता है कि ये सियासी खुदकशी करने के लिए तैयार हो गई है इस किस्म का फैसला कर। हम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इस फैसले को बड़ी सख्ती से मुस्तरद कर।
यानी जिस वक्त में कोरोना पैंडेमिक से लड़ने की ज़रूरत है, उस वक्त में हुकूमत सिंध गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक जुर्मानों में इजाफा कर रही है। बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन नकवी साहब, इरशाद बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वकास बाकर आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।